मंशियात फरोश है, शराब के अड्डे उसके यहाँ हैं, ठीक है। वो हमें कहता है शराब बेचो और मंशियात बेचो, हमने बेचनी नहीं है। आपको कहता है? हाँ जी, हमें कहता है। उसके मेरा झगड़ा हो गया शाम दोपहर के वक्त। फिर शाम को मैं गया हूँ, उसका मैंने टांग पे फायर मारे, 3 फायर लगे उसको। मुझे नहीं पता बाद में क्या हुआ क्या नहीं। कत्ल करके आपको सुकून आ जाता है, रात को नींद आ जाती है? ये तो आप भी जानते हैं, किसी को मार के नींद नहीं आती किसी को, इंसान को। सर मैं तो भी नामालूम हूँ मुझे। ले तू नामालूम का है, तू खुद मान रहा है कि मैं उसके साथ गया हूँ। तो अब मुझे क्या पता उसने फायर मारने हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमून खान है। कौन कहता है कि पंजाब पुलिस अपना काम नहीं करती? यकीन जानिए कि जब ये सोच ले कि हमने जुर्म का ख़ात्मा करना है, बेशक ख़ात्मा तो नहीं कर पाती, लेकिन इतना ज़रूर है कि जुर्म को इस हद तक कंट्रोल कर देती है कि शहर में कहीं ना कहीं अमन व अमान की हमें सूरत हाल नज़र आती है। मुकदमा दर्ज हो जाता है जुर्म हो जाने के बाद, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस फ़ाल होती है। और इस वक्त अगर हम तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखें और गुज़श्ता 6 माह का रिकॉर्ड देखें तो हमें इन्वेस्टिगेशन विंग बेइंतहा फ़ाल नज़र आता है। हर डिवीज़न के अंदर, चाहे वो सिटी डिवीज़न है, चाहे वो कैंट डिवीज़न है, चाहे वो इलामा इकबाल टाउन डिवीज़न है, चाहे वो सदर डिवीज़न है, या किसी भी जगह के ऊपर इनका किरदार हमें बड़ा नुमाया नज़र आता है। ये 3 नौजवान आप देख रहे हैं, ये खड़े हैं। ये 3 नौजवानों ने भी एक बंदे का उर्फ काली करके उसका नाम है, बताते हैं कि वो मंशियात फ़रोश है वो मंशियात फ़रोश ही, उसका एक बाकायदा साबिका रिकॉर्ड है। लेकिन उन्होंने उसको फायर मारे हैं, लेकिन मानते नहीं, कहते कि हमने कत्ल नहीं किया, राहगीर उनकी गोली से कत्ल हुआ है। अब ये इतना पेचीदा केस है कि इसको जानने के लिए, समझने के लिए मुल्ज़मान से पूरा वाक़या जानना बड़ा ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम सर रेहान। रेहान, क्या हुआ सच बताना यार। देखो मेरी बात सुनो, जो होना था वो हो गया है। वही बात है आपकी, ठीक है। मेरी फरमान उर्फ काली गुजर के साथ लड़ाई हुई। फरमान उर्फ काली गुजर। फरमान उर्फ काली गुजर जो कि 100 फुट तलत पार का रिहायशी है, ठीक है। ठीक है। वो उस मंशियात फरोश है, शराब के अड्डे उसके यहाँ हैं, ठीक है। वो हमें कहता है शराब बेचो और मंशियात बेचो, हमने बेचनी नहीं है। आपको कहता है? हाँ जी, हमें कहता है। उसके मेरा झगड़ा हो गया शाम दोपहर के वक्त। फिर शाम को मैं गया हूँ, उसका मैंने टांग पे फायर मारे, 3 फायर लगे उसको। पिस्तौल कहाँ से लिया था? पिस्तौल मेरा अपना था। वो संसी था? नहीं, पेशावर से दरे से मंगवाया था। दरे से मंगवाया था। हाँ। अब यहाँ पे नाज़रीन ये भी देखें कि हमारी शहर की अंदरूनी और दाखिली खारजी रास्तों का आलम क्या है कि वहाँ से ये असला मंगवाता है पेशावर से, और ये बंदे को फायर मार देता है। यानी कि कोई दहशतगर्द के लिए यहाँ पे पंजाब में असला मंगवाना कोई इशू नहीं है, वो किसी भी तरीके से मंगवा सकता है जी। फिर क्या हुआ? फिर मेरे उसके साथ लड़ाई हुई, मैंने उसको 3 फायर लगाए हैं। कहाँ कहाँ फायर बजे? टांग पे, एक टांग पे लगे हैं। काली को? काली को। अच्छा। वो कहते हैं कि काली को जो फायर छू के और लोग लड़के को बजा उसके दिमाग पे, और काली ने भी फायर क्रॉस फायरिंग की? वो लोग बताते जब मैं फायर पीछे करके आ गया ना, राहगीर तो मरा नहीं मेरे सामने। हाँ। लोग बताते कि इन्होंने भी पीछे से फायर अभी की। आप थोड़ी देर पहले मुझे कह रहे थे मेरे सामने गिरा राहगीर। मैं ये कह रहा हूँ, अगर मेरे फायर से गिरा होता तो मेरे सामने गिरा होता। अच्छा मैंने ये अगर बात की। अच्छा अगर आपके फायर से गिरा, मेरे फायर से गिरा तो सामने आपने काली को फायर मार के वहाँ से मफरूर हो? मफरूर भाग गया मैं, बस। मुझे नहीं पता बाद में क्या हुआ क्या नहीं। लोग बाद में जो मुमकिन है कि आपका एक फायर किसी राहगीर को भी लग गया हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है। अगर यानी कि आप खुद भी तसल्ली में नहीं है? नहीं, मैं खुद तो भी। अगर उसको लग गया है, पुलिस ने इस चीज़ की तहकीक कर ली है, क्योंकि वहाँ पे आप मौजूद नहीं थे, पुलिस ने एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं, तो एक इंसान को कत्ल, अपनी ज़ाती दुश्मनी, अपनी ज़ाती लड़ाई के बदले में कत्ल करके आपको सुकून आ जाता है, रात को नींद आ जाती है? ये तो आप भी जानते हैं, किसी को मार के नींद नहीं आती किसी को, इंसान को। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 20 साल। अभी 20 साल की उम्र है। क्या नाम बताया था? रेहान। रेहान, पूरी लाइफ पड़ी है, अपने साथ ये क्या जुल्म किया है? वहाँ से भाग जाते यार, ख़त्म कर देते लड़ाई को, ज़रूरी उसको फायर मारने थे? वो तो उसकी मैंने रंजिश, उसका मैंने बोला था यार रंजिश तो हमारे ख़ानदान में, हम बहन भाइयों में भी होती है। हाँ जी, वो तो लैदा एक इशू है ना। नहीं, क्यों नहीं लैदा इशू? उन्होंने हमारी मेरे ज़मीनें कपड़े खा फाड़ जाती दिए, हैं। उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए, मुझे फुल नंगा कर दिया। ये तो आप ही सोचे ना। ओ, मुझे कई लोगों ने उठा के मेरी टिंडे कर दिए हैं, मेरे परवटे मुंह दिए हैं, मैंने तो नहीं किसी को फायर मारा। चलो वो तो लैदा आपका मैटर है ना, नहीं हमारा नहीं, issue क्यों है। नहीं लैदा? क्या मैं माशरे का हिस्सा नहीं हूँ? नहीं, मैं आपकी जंगल में बात- रहता हूँ? ये आपकी बात ठीक है। या मैं मर्द नहीं हूँ? ऐसे ऐसे बात ठीक या मेरी रगों में खून नहीं है? है। वो तो पता है मुझे, खून है मुझे ऐसा आप आपकी ये रगों में। बताएं कि आपका आखिर दिमाग, कोई अकल इंसान की कितनी मौफ हो सकती है? मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मामला कुछ और है जो आप हमसे छुपा रहे हैं। मामला कुछ नहीं हो रहा। हमने मामला क्या हमारे में? आप उसके भाईवाल तो नहीं थे? नहीं, भाईवाल किस जगह पे भाईवाल? उसकी मंशियात फरोशी में? नहीं उसके नहीं फाशी के अड्डों में? नहीं नहीं पक्की बात है? पक्की बात। वहाँ पे लेन देन का लड़ाई झगड़ा हुआ हो? नहीं, लेन देन का नहीं, मेरी लड़ाई हुई थी सिर्फ।
सिर्फ लड़ाई थी। लड़ाई किस बात पे हुई थी? लड़ाई बस एक जगह पे ना, वो रात का मसला था। ठीक है, मैंने एक बंदे को थप्पड़ मारा है। ठीक है, उसने कहा तुमने इसको थप्पड़ क्यों मारा, तुम्हारी मैं FIR करवाने जा रहा हूँ। इसी बना पे उसकी मेरी लड़ाई हो। यार वो कोई मुलजम था, तुमने थप्पड़ मार दिया उसे? किसको? जिसको भी मारा तुमने थप्पड़? वो तो मेरा भाई है, रिश्तेदार है। मैं उसको जो मर्ज़ी करूँ, थप्पड़ मारूँ, मजाक करूँ, लेकिन वो उसके साथ चल रहा था। रेहान, मुझे आपकी मंतक समझ नहीं लग रही। बेटा आप क्यों बीच में आ गए इस केस के? सर ये मेरा दोस्त है, हाँ। ठीक है। तो मैं अपनी गली के बाहर खड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये भैया है मेरे पास, इसने कहा मेरा झगड़ा हुआ है, मेरे साथ चलो। अच्छा। ठीक है, तो मैं इसके साथ चला गया हूँ। वहाँ पे जाके जब फायरिंग हुई है तो मैं काफ़ी वाई पे खड़ा हुआ था, ठीक है। वहाँ से भागे नहीं कि फायरिंग हुई? जी मैं भाग गया था वहाँ से। अच्छा। तो पुलिस के आते तक देर हो गई थी। तो तब आपको ये पता नहीं चला किस चापलूसी से आपको साथ ले गया है? लड़ाई इसकी थी, आप क्यों साथ चले गए? मुझे पता जब नहीं उसने बताया भी कि मेरा झगड़ा हुआ है, आपकी अकल घास चरने चली गई थी? सर, वो बात सुने क्या आप। उम्र है आपकी? मेरी 20 साल। कितने बहन भाई हैं? 5। वालदैन हैं? जी। नाम क्या है? हमाद। अपने पूरे घर की ज़िंदगी को एक्सपॉइल कर दी है, तबाह कर दी है। सर मैं तो अभी नामालूम हूँ मुझे। ले, तू नामालूम का है? तू खुद मान रहा है कि मैं उसके साथ गया हूँ? चलो मैंने मारा तो नहीं ना तू उसको। उसके ओए ड्राइवर, हैंडलर, सूलतकार है तू? ड्राइवर भी नहीं हूँ मैं। हैंडलर तो है ना, सूलतकार तो है ना? मैं- उसने बताया है तुम्हें कि लड़ाई झगड़ा हुआ है? तो अब मुझे क्या पता, उसने फायर मारने हैं। और जब वो एक शख्स कह रहा है लड़ाई झगड़ा हुआ है, मैं जाने लगा हूँ, तो तू कौन होता है फायर मारने वाला? सर मेरी बात सुने, अब लड़ाई झगड़ा खाली यही थोड़ी होता है कि फायर मार दें, हाथों से भी हो जाता है झगड़ा। हाथों वाला झगड़ा भी तो जुर्म है, काबिल दस्त राजी एक जुर्म है। चलिए अब बहुत अच्छे, शाबाश है भाई आपके। वो लोग जो अपने दोस्तों के कहने के ऊपर किसी के साथ लड़ाई झगड़े में चल निकलते हैं, वो दफ़ा 302 या बाकायदा तौर पे 109 के मुलज़म करार वाक़या होते हैं। आपके सामने ये लड़का खड़ा है, इसकी पूरी की पूरी 20 साल उम्र है, 5 बहन भाई हैं, वालदैन हैं, सबको तबाह करके रख दिया इसने, और शायद इसका भी कहीं इस कत्ल में मुकम्मल तौर पे हाथ हो। जी भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੋ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਮਹੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਏ ਲੜਾਈ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਗਲ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ? ਸਰ, ਮੈਂ ਵਕੂਏ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ੁਗਲ 'ਚ ਫੜਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਮਦਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਵਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਹਾਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। बताइए नहीं ये क्या है? ਹਾਂਜੀ, अच्छा नाजरीन, हाँ क्या रोल है इससे पूछो। अच्छा काजी, काली गुजर का क्या रोल है? ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾਨ ਮਸ਼ੂਨ ਦੋ ਨੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਹੋਏ, ਮਨਸ਼ਾਤ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। नाजरीन, एक मुलजम एसपी साहब के सामने पेश हुआ। मैं आपको बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, उन एसपी साहब से मेरा झगड़ा भी हुआ था। उस मुलजम ने खड़े होकर, वो किसी और काम में पेश हुआ, उसने कहा कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, मेरे बारे में इशारा किया। वो ए कैटेगरी का इश्तिहारी था, चाहती तो पुलिस मुझे भी पकड़ सकती थी। उन्होंने कहा बचपन का दोस्त है, कितना तल्लक रहा? उसने कहा शुरू स्टार्ट में पढ़ते इकट्ठे रहे, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरे सामने वो पेश हुआ। ये तो एक सरियन बहाना है, ये एक सरियन झूठ है। जो शख्स इन्वॉल्व होता है वही पकड़ा जाता है। मदई ने तुम्हारा नाम लिया है कि तुमने ये सब कुछ करवाया है, इसका मतलब कि ये सारी आग लगाने वाले तुम थे? नहीं नहीं सर, उसमें रेहान के साथ उसका झगड़ा हुआ है। रेहान के साथ उसका झगड़ा? हाँ जी सर। तो सही सी बता है, सही सी बता। ये सर तेरे शक्ल के ऊपर चापलूसी नजर आ रही, इन दो मासूम आदमियों को केले ना फंसने दे। सर जी ये ना क्यों इनको गुमराह किया, बता। रेहान का उसके साथ झगड़ा हुआ है। रेहान सच सच बताओ, इसका क्या किरदार है? सर इसका कोई जिंदगी तेरी पूरी पड़ी हुई है, मत इस वक्त गलत करनी। सर इसका कोई किरदार नहीं है। सही लोग है, सही सही इसका कोई किरदार नहीं है। सही लोग है, साईं लोग है ये। बिल्कुल सही है। हाँ जी। मजा मजा नहीं है पैना, नहीं ठीक हो सकता तब तक ये निज़ाम, जब तक हमारी सोच हम अपनी इंसर्जेंसी फोर्सेस और अपने इदारों के हवाले ना करें, और इदारे ऐसे मज़ीद इदारों को कायम ना करें कि जो काउंसलिंग का निज़ाम रखें, मुलजमान को अपने आवाम के सामने पेश करें, उनकी क्लासेस लें, इंस्टीट्यूशंस हों, उनको बताएं कि ये गलतियां करने के ऊपर ये मासूम इंसान कानून के दायरे में आ गया है। मैं इन्वेस्टिगेटर होकर भी अब इसे नहीं बचा सकता, क्योंकि इसकी ये गफलत है। इंसान की गफलत उसको किस अंजाम तक पहुंचा देती है, अगर ये उसमें नहीं है तो ये उसका सबसे बड़ा मुंह बोलता सबूत है। नाज़रीन, आने वाले वक्तों में पता नहीं ऐसी गलतियां और कितने लोग करेंगे। हमें अपने बच्चों को लगाम डालनी पड़ेगी ताकि वो जुर्म का हिस्सा ना बने, और जुर्म करने वाले लोगों से हमें
उनके काम से, उनके जुर्म से नफरत करनी पड़ेगी, मुल्ज़म से नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।